गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाण्डूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हे बलराम कृपानिधिं हलधरं नीलांबर सुंदरं मुक्तांचमालांगलिं रेवत्या रमणं विचित्रकुण्डलधरं केयूरिहारं विद्रोमवने विराजितिं ब्रजपतिं संकर्षणं त्वं भजे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। दाऊ जी महाराज की जय हो। रेवती मैया की जय हो। जय जय श्री राधे। देखो आपने और हमने कल जो कथा सुनी रुक्मणी मंगल की, विराम कहाँ भयो जब लेके भाग गए ठाकुर जी। इधर तो ठाकुर जी लेके भागे, पीछे से जैसे ही रुक्मी आया, रुक्मी ने देखा कि रुक्मणी कहाँ गई। सैनिकों से पूछा, बोले तुम 10,000 सैनिकों पे से मेरी बहन रुक्मणी कहाँ गई। अब तो भैया सैनिक बोले, भैया एक सावलो सलोनो आयो और लेके चलो गयो। बोले वो आयो तुमने पकड़ो छो ना। बोले पकड़वे का हम तो भाई मार भी को दौड़े, पर बाने हमारी तरफ देख के नेक मुस्कुराएगा। बाने जैसे ही हमारी तरफ देख के मुस्कुरायो हम तो सब कुछ भूल गए। चलो गो। अब तो रुक्मी उनके पीछे गया। भगवान कृष्ण में और रुक्मी में दोनों में युद्ध होने लगा। दोनों में जो युद्ध होता है, ठाकुर जी ने रुक्मी को चके से बांध दिया और आगे चल दिए। दाऊ जी महाराज आए, उन्होंने पहिए में से उनको निकाला और राजा भीष्मक बोले, बेटा जब ये 1.5 वर्ष की थी ना, तब ही नारद जी ने कह दिया कि आपकी पुत्री कोई साधारण नहीं, स्वयं लक्ष्मी है। और लक्ष्मी तो नारायण के साथ जाती है, न कि किसी और के। अब तो भीष्मक की बात रुक्मी ने मान ली और उनका विवाह बड़े सुंदर तरीके से कर दिया। जय जय सी द्वारकेश नंद के दुलारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे। बारात का बहुत सुंदर स्वागत किया। सांडिल मुनि ने वेद उच्चारण किए और सबके मन में हर्ष व उल्लास रहा। रुक्मणी जी का विवाह उनके साथ हो गया। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। बड़ा ही सुंदर भाव हमारी दीदी का। दीदी ने कह दिया, बोले पंडित जी 2-3 दिन शुरुआत में आपने पगड़ी डाली, अच्छे लगे। इन्होंने 3-4 पगड़ी मंगा के रखी हमारे लिए। बोले डेली आपके लिए एक पगड़ी। एक बार जोरदार ताली हमारी बहन जी का। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन कामस्तु वासुदेव वंशो दग्धः प्रागरुद्रमन्य देहोपपतये भूयस्व तमे प्रख्यात पद्यातः। भगवान के घर में पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का नाम था प्रद्युम्न।
वो पता कौन है प्रद्युम्न? वो है कामदेव स्वयं ठाकुर जी के बेटा बन के आए। रुक्मणी जी के पहले पुत्र ने जन्म लिया, इसका नाम प्रद्युम्न था। और प्रकष्ट धुमन प्रकाश इति प्रद्युम्न। जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश है, उसे तो प्रद्युम्न कहते हैं, लेकिन कृष्ण के शत्रुओं की भी कमी नहीं। शंबासुर नाम का एक राक्षस जैसे ही गोविंद के घर प्रसूति गृह में बालक को चुरा कर ले गया, आकाश में जाकर और समुद्र में जाकर फेंक दिया। एक मछली ने उनको निगल लिया और भाग्यवश वो मछली उस शंबासुर के घर ही आई। प्रद्युम्न जी के बड़े होकर शंबासुर का वध किया, पत्नी को लेकर द्वारका धाम को आ गए। दूसरा विवाह उनका जामवती के साथ में हुआ, जो कि भालू की बेटी थी। और तीसरा विवाह जो हुआ, उसमें एक कहानी आती है, किसकी? समंतक मणि की। कहते हैं इस कहानी को, इस कथा को जो सुनता है उसको कभी कलंक नहीं लगता। कहते हैं काजल से कारो कलंक है। काजल एक बार को घिसने पे वो भी हट जाएगा, पर कलंक चाहे कितना भी घिस लो वो हटता नहीं। एक बार भादो के कृष्ण पक्ष के परवा के दौज को चंद्रमा ठाकुर जी ने देख लिया। चौथ को चंद्रमा जब ठाकुर जी ने देखो तो बिनती बिना कलंक लगो, कलंक का लगो। एक दिन की बात, एक राजा के यहाँ गए, वहां पर उन्होंने पता चला कि एक मणि जिसकी 10 घंटे पूजा करने से 8 भार सोने का मिलता। अब तो 2 कुंटल सोना जो जिसके यहाँ मणि से आ रहा है, तो ठाकुर जी कह रहे भैया हमारे कोष में जमा करा दो, जिससे सबका भला होता रहे। अब तो भैया राजन ने ये बात मना कर दी। महिलाओं में बात फैल गई कि बोले द्वारकाधीश तो मणि के लालच में बढ़ रहे हैं। कुछ दिन बाद उनका जो इकलौता भाई था ना, राजा सत्यराजित का जो इकलौता भाई था, जैसे ही जंगल को गया एक शेर ने मार दिया और मणि को छुड़ा कर ले गया, और शेर को जामवंत जी ने मार दिया। अब तो जैसे ही मारा और उस मणि से अपनी बेटी को खिलाने लग गई। बेटी रोज रोज उस मणि से खेलती रही। अब मणि से बेटी खेलती है तो ठाकुर जी के ऊपर कलंक क्या लग गया कि सत्यराजित के भाई को द्वारकाधीश ने मार दिया और मणि को चुरा लिया। ठाकुर जी के कान तक जो बात पहुंची तो ठाकुर जी जंगल में गए जहां उनका भाई मरा था। वहां से देखे कि वहां से शेर के पैर जा रहे हैं। शेर के पैर के पीछे पीछे जैसे ही चल के गए तो एक गुफा में एक भालू की बेटी उस मणि के साथ खेल रही। मणि लेने को जैसे ही गए तो जामवंत जी का और भगवान कृष्ण की लड़ाई होने लगी, युद्ध होने लगा। 18 दिन तक ये जो युद्ध चला, इसमें जामवंत जी के एक एक जोड़ ढीले हो गए। अब तो जामवंत जी हाथ जोड़ कहते हैं, बोले प्रभु मुझको क्षमा करें, मैं समझ गया आप ही मेरे प्रभु श्री राम। पता है जब युद्ध हुआ था रावण से, तब जामवंत जी कह रहे थे, बोले सबसे कहा बोले तुम कुछ मांग लो, बोले तुम कुछ मांग लो। तो जामवंत जी कहते हैं, बोले प्रभु मैं तो इतना ही मांगू कोई मुझे 2-2 हाथ कर ले। रावण की पूरी सेना में मुझसे बराबर लड़ने वाला कोई व्यक्ति था ही नहीं। आप तो एक काम करो, आप ही मुझे 2-2 हाथ कर ले। अब तो राम जी कहते हैं, भैया मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं तो हाथ तपाई ना करना, पर हाँ आपकी इच्छा जरूर पूरा करो। अब तो जैसे ही प्रणाम किया, जामवंत जी कहते हैं, बोले प्रभु मेरी एक पुत्री है,
मणि को भी ले जाओ और पुत्री को भी आप ही स्वीकार करो। तो दूसरा विवाह जामवती के साथ में हुआ। जैसे ही मणि को लेके राजा सत्राजित के पास पहुंचे और जैसे ही मणि को दिया और कहा कि मैंने नहीं, एक शेर ने मारा तुम्हारे भाई, तो लज्जित होकर सत्राजित ने नार को झुका लिया और अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। अब तो शादी में उन्होंने क्या दिया, मणि को। अब भैया जा घर में देखो, कहते हैं दहेज लेके जिस लड़की को तुम लाते हो और उससे तुम कामना क्या करो, बोले घर का काम कर दे, कर देगी क्या भाई? उसने, वो तुम्हारे घर नहीं आई, उसने तुम्हारा घर खरीदा है। एक हमारे यहाँ की एक लीला बताते हैं, एक वृतांत बताते हैं हमारे यहाँ के। कहते हैं एक गरीब परिवार का किसान था। किसान ने बढ़िया घर में बेटी का विवाह करना चाहा, ना तो कुछ बेटा ना बेटी, एक ही थी संतान। उसका विवाह करना चाहा तो उन्होंने कह दिया अगर अच्छे घर में विवाह करना है तो दहेज इतना इतना लगेगा। उसके बाप ने भी कह दिया, बोले भैया मैं करूंगा क्या इस धन का, भाई मैं इस धन का करूंगा भी क्या, ये बताओ। एक लड़की है, इसकी शादी हो जाए, अब मैं तो अपने घर पर बैठा हूं, मैं क्या करूंगा इस धन का। अब तो भैया सारी चीज बेच दी, घर परिवार बेच दिए, खेत था वो भी बेच दिया। लड़की का विवाह बड़े सुंदर धूमधाम तरीके से करा। विवाह जैसे ही पूर्ण हुआ, लड़की विदा हुई। एक दिन की बात, रास्ते से चल के जा रही, अपनी सैंडल निकाली, खिड़की से बाहर फेंक दी। बोले ये क्या करा, बोले गिर गई तो गिर गई, लेके आओ। जैसे ही नौकर को भेजा, बोले भैया लेके आइयो। बोले मैंने नौकर नहीं खरीदा, खरीदे तुम हो। मेरे बाप ने तुम्हारे मौके मुताबिक दाम दिए, मेरे बाप ने तुझको मोल खरीदा है, मेरी चप्पल तू ही हिलाएगा। अब तो ऐसी ऐसी बात जैसी सुनी, सीधा अपने पिता से बोला, बोले प्रभु जितना लिया वापस कर दो। ऐसा शुरुआत में ऐसा हो लिया, आगे जाने क्या हो। सारी चीज वापस करी, वही बहू बड़े सुंदर तरीके से रहती। कहने का अर्थ ये है कि दहेज चाहिए या बहू, दहेज के चक्कर में ऐसी बहू ले आते हैं, ना घर के ना घाट के, जितना आया नहीं उससे ज्यादा चला जाता है। और हम तो ये कह रहे हैं भैया, सामने वाले की श्रद्धा जितनी हो देगो तो ठीक है, ना दे कोई बात ना है। और ना दियो तो भाई छोड़ो। मैंने 20 साल अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, गुण सिखाए और पाला पोसा, और तुम्हारे यहाँ पली पलाई बेटी दे दी, इससे ज्यादा और क्या दे। उस पे भी हम, आप क्या कहते हैं, बोले भैया दे हुए लोगे क्या, ये बताओ। हाँ, ये दहेज प्रथा जब चलनी चाहिए कि बेटा घर जमाई बने, उनके यहाँ जाके झाड़ू पोंछा करे, तब माने क्या दहेज लेना जायज है। वो तुम्हारे घर पे भी आके जो राजकुमारी जैसी रह रही है, और वो तुम्हारे घर आके क्या कर रही है, झाड़ू पोंछा, एक नौकरानी की तरह। उनसे आप क्या भावना रखते हो कि दहेज भी दे और हमारे यहाँ पर काम भी करे और हमारी 4 बातों को भी सुने। सत्यभामा ठाकुर जी के खजाने की 80% शेयर होल्डर है। ठाकुर जी के खजाने में जितना धन है उसमें से 80% तो सत्यभामा का है। तो सत्यभामा का तो डंडा पुछता है, बोले जो कहूंगी मैं ही कहूंगी। सत्यभामा के जब पिताजी गुजरे, सत्राजित, राजा सत्राजित जब गुजरे, क्योंकि ठाकुर जी ने विवाह के समय मणि लेने से मना कर दिया। बोले प्रभु 2 बार कलंक लग, अब मणि ना चाहिए। तो अक्रूर जी ने एक राजा को भड़का दिया और उस राजा ने राजा सत्राजित को मार दिया।
अब जैसे ही राजा सत्यजित को मार दिया सुबंधा ने, और पिता की मृत्यु जैसे ही सत्यभामा ने सुनी, गोपाल जी के पास जाकर बोली, आप यहाँ बैठे हो, किसी ने मेरे पिताजी को मार दिया। अब जब भैया पैसा वारी बहू रोवे तो संग में दूल्हा हुए रोनो पड़े। बोली सत्यभामा को ससुर मरो, ठाकुर जी और जोड़ते रहो। बोले सत्यभामा तू ना रोवे, बात ज्यादा मैं रो। तुम मुझे जानते हैं हमारे ठाकुर जी नाटक करवे तो नंबर 1। बोले इसका दुख बट जाएगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि सामने वाले की मन की संतुष्टि तो करनी चाहिए। सामने वाला जब आपके लिए झुकता है तो आपको भी उसके लिए झुकना पड़ता है। अक्रूर जी को प्रभु ने दंडित किया और कह दिया कि इस मणि को आप रखो और इस मणि की 10 घंटे पूजा आपको करनी पड़ेगी, और जितना धन मिलेगा उसको हमारे कोष में जमा कराना। चौथा विवाह कृष्ण जी का किसके साथ हुआ? यमुना के साथ। एक दिन की बात, अर्जुन और कृष्ण जा रहे यमुना जी किनारे, श्याम वर्ण स्वरूपणी बड़ी सुंदर कन्या बैठी। अब बैठी, जैसे ही अर्जुन भगवान कृष्ण के लिए जल लेने के लिए जैसे ही गए, अब तो वहां पर उन्होंने देखा एक श्याम वर्ण स्वरूपणी बड़ी ही सुंदर कन्या बैठी। उस कन्या को जैसे ही देखा, बोले देवी कौन हो, आप क्यों बैठे हो यहाँ? कहती हैं मैं सूर्य की पुत्री यमराज की बहन कालिंदी हूं। बोली तो फिर यहाँ क्यों बैठी हो? अहम देवस्य सवेतुर्दुहि तापपतिम मिक्षति विष्णु वर्णेन वरदम तप परम स्थितः। बोली मैं तो यहाँ पर कृष्ण को अपना वर चुनने के लिए, भगवान केशव को अपना वर चुनने के लिए तपस्या करो। बोले देवी आज तुम्हारी तपस्या संपूर्ण हुई और ठाकुर आपके यहाँ पर विराजमान हुए, तो चौथा विवाह यमुना जी के साथ हुआ। पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। नग्नजित नाम के एक राजा थे, उनके 7 बैल थे, बड़शाली थे, पराक्रमी थे, मनुष्य से ज्यादा बुद्धिमान थे। राजा ने कहा जो इन बैलों की नाक में नकेल एक साथ डालेगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। कृष्ण ने ऐसा ही किया और 6वां विवाह नग्नजिती के साथ में हुआ। उनका नाम सत्या था। 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ। मद्र देश की राजा की बेटी का नाम लक्ष्मणा, और लक्ष्मणा के साथ में भगवान का 8वां विवाह हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जहाँ भैया एक के मारे हमारे भैया पेड़ बजावे का जाते में घूम रहे हैं, एक के मारे, और ठाकुर जी के 8 बेचारे 1:30 बजे तक बतरा के आती हैं बेचारे ना। अभी तो 8 ही हैं। अब तो भैया एक दिन की बात, एक पराक्रमी राजा भौमासुर ने सभी को प्रताड़ित किया और उनकी पुत्रियों को हरण कर लिया। एक बार उन्होंने भौमासुर ने क्या सोचा कि 20,000 कन्या जब हो जाएंगी तब मैं एक साथ उनके साथ विवाह करूंगा। 16,100 कन्याओं को उन्होंने बंदी बना रखा। सभी ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी और भौमासुर का वध किया, और ठाकुर जी के आज विवाह 16,108 हुए। 16,100 रानियां और 8 पटरानियां। उपसमीपे आसने उपासना, उपसमीपे आसने
उपासना, वेद में 3 कांड होते हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। ज्ञान कांड के 4000 मंत्र हैं, कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं और उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं। जो उपासना कांड के 16,000 जो मंत्र है ना, वही ठाकुर जी की 16,000 पत्नियां हैं। परमात्मा के समीप चलना जाना उपासना, 16,000 वेद मंत्रों की उपासना कांड में जो मंत्र दिए वही तो ठाकुर जी के 16,000 पत्नियां हैं। और वे जो 100 प्रकार के उपनिषद हैं, कांड के अंदर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रतिपादन किया जाता है। जो 100 प्रकार के उपनिषद हैं वो भी ठाकुर जी की 100 पत्नियां हैं। गीता में एक श्लोक आता है, भूमि रोपणे नीलो वायु शंख मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम्मे बिना प्रकृष्टा रथाश्रमा। 8 प्रकार की प्रकृतियां जो होती हैं, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की जो प्रकृतियां हैं, यही 8 प्रकार की ठाकुर जी की पट रानी है। जो प्रकृति के वश में रहते हैं वे जीव हैं, और जो प्रकृति को अपने वश में करते हैं वही तो परमात्मा है। 8 प्रकार की जो प्रकृति हैं उनको अपने वश में करके रखना, उनको अपनी पत्नी को बना के रखना, वही तो हमारे ठाकुर जी हैं। विवाह हुए, उनके जो बेटा थे, जो नाती थे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के भी 2 विवाह हुए। श्री कृष्ण के परिवार में कृष्ण की पत्नियों में आपस में बड़ा प्रेम, भगवान से तो बारी बारी सब रूठती हैं, पर ठाकुर जी ने सोचा क्यों ना एक दिन मैं माता रुक्मणी को रूठ के दिखाऊं, क्योंकि सत्यभामा का तो काम क्या, बोली बात बात पे रूठना। पर रुक्मिणी जी ऐसी हैं जो कितनी भी कोई भी बात हो जाए पर उनका रूठना तो बनता ही नहीं। अब तो एक दिन सोचा कन्हैया ने क्यों ना एक दिन अटपटी बातें करी जाएं, रुक्मिणी जी को थोड़ा गुस्सा दिलाया जाए। आज तो रुक्मिणी जी महल में बैठी हैं, पंखा कर रही, ठाकुर जी के चरणों के किनारे बैठी। ठाकुर जी कहते हैं, हे देवी, आपने राजा को छोड़कर मुझ ग्वाले से क्यों विवाह किया? बढ़िया तुम्हारा शिशुपाल से विवाह होता, बढ़िया राजा के यहाँ की रानी बनी होती। और तुमने सोचा हो कि बढ़िया परिवार से है, परिवार को छोड़ो, मेरे तो माँ बाप का भी पता नहीं। कोई कहता है यशोदा का, कोई कहता है देवकी का। और तुम सोचो कहीं मुझ पे धन और संपत्ति है, तो मुझ पे तो कुछ नहीं, मेरे पास तो बाबा जी हैं 4, वो हरे राम हरे कृष्ण भजने वाले। इतना सुनते ही अब तो रुक्मिणी जी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। ठाकुर जी ने देखा ये तो रूठने की वजह रुक्मिणी जी बिल्कुल ही जमीन पर गिर पड़ी। अब क्या किया जाए? ठाकुर जी ने 4 भुजा धारण किए, 2 भुजाओं में रुक्मिणी जी को लिटाया, एक से पसीना पहुंचे, एक से पंखा करने लगे। बोले देवी जाने तुम्हें कहा है। ठाकुर जी बड़े वे तो सोच रहे मैं तो इन्हें गुस्सा दिलाऊं, अब पता ना ठाकुर जी कृपा ते कहा है इन्हें। अब तो भैया ऐसो देखो, और देखते ही घबरा के ठाकुर जी पहुंच पे लग गए। 1 घंटे के बाद जब रुक्मिणी जी को होश आया तो गोपाल जी बोले, मामा वैद भूस्तर सूर्य था, जाने तुम मत परणाया, तत्त्वदजय शोकृतो कामने, क्षेमवल्या चरितंगने।
मेरे गोविंद के नेत्रों से आंसू निकलने लगे। रुक्मणी से बोले, देवी बुरा मत मानना, बचपन से ही मेरी थोड़ी ये अटपटी बातें करने की स्वभाव है। लेकिन रुक्मणी जी ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के बातों का जवाब दिया। बोले, क्या कहा प्रभु आपने? कहा तो प्रकृति के अबद्ध में मैं नारी, और कहा प्रकृति के परे आप नर। आपने जो बात कही वैसे सही कही, आप मेरे लायक नहीं हो। मैं तो प्रकृति से घिरी हुई नारी हूं, आप तो प्रकृति से परे परे हो। आप तो प्राण पुरुषोत्तम, आपका और मेरा मेल कैसा। ये तो मानो कि मेरा सौभाग्य है जो मैं आपके द्वार पड़ी हूं। दूसरी बात आपने कही कि मेरे माता पिता का क्या पता। बोले, प्रभु आपके भी कोई माता पिता होते हैं, जगत पिता परमेश्वर, उसके भी कोई पिता होते हैं। ये तो आपकी कृपा है, किसको बाप बनाओ, किसको बेटा बनाओ, किसको पति बनाओ और किसको पत्नी बनाओ। ये तो आपकी लीला है ना। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए सभी का जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, हरि बोल, श्री राधे। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की को तुझसो पल पल में निहारूं।
नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, हे मन में बिठा के तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा के तेरी आरती उतारूं, हे मन में बिठा के तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा के तेरी आरती उतारूं, हे नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, हे मन में बैठा के तेरी आरती उतारूं, नैनों में बिठा के तेरी आरती उतारूं, हे डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, प्यार यूं बीत जाए जीवन मोरा, यूं बीत जाए जीवन में, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बाल कृष्ण लाल की जय हो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सभी मीठी मीठी ताली सेवा करते रहे, बांके बिहारी लाल की जय हो। जो भी तेरा प्यारा है वो मेरे दिल का प्यारा है, जो भी तेरा प्यारा है वो मेरे दिल का प्यारा है, जो भी तेरा प्यारा है वो मेरे दिल का प्यारा है, जो भी तेरा प्यारा है वो मेरे दिल का प्यारा है, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा है, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा है, ओ मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा है, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा है, जो भी तेरा प्यारा है वो मेरे दिल का प्यारा है, जो भी मेरा प्यारा है वो मेरे दिल का प्यारा है, और मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा है, मेरे दिल का ताज मेरी आँखों का प्यारा है, सब में निहारूं रूप सुनहरा, सब में निहारूं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मोरा, यूं बीत जाए जीवन मोरा, ओ यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो
सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मोरा यूं बीत जाए जीवन मोरा यूं बीत जाए जीवन मेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा यूं बीत जाए जीवन मोरा। बोलो बरसाने वाली की जय। बोले प्रभु, तीसरी बात आप कहते हो कि मैं बड़े बड़े राजाओं के डर से इस समुद्र में वास करता हूं। बोले प्रभु, जिसके मन में, जिसके हृदय में अविद्या, अस्मिता, रोग, द्वेष, अविनाश जिसके हृदय में वास करता हो, वह ठाकुर जी तो कभी वास कर ही नहीं सकता। ऐसी जगह तो आप कभी बैठते ही नहीं। और प्रभु, चौथी बात आपने कही कि मैं काला हूं। बोले तुम समझो कि मैं गोरा हूं, मैं गोरा भी नहीं। बोले प्रभु, अरे नंदलाल, यदि तुम होत लली तो गले कट जात कड़ोरन की। ठाकुर जी, रुक्मणी जी की इन बातों का जवाब हमारे ब्रजवासी कैसे दे रहे हैं? बोले सावरे, तुम काले हो, काले रूप पे दुनिया मर जाती है, और काले को छोड़ो, अगर इस स्वरूप में अगर लाली होते, अगर तुम छोरी होते तो गले कट जात करोड़न के। होते अगर तुम छोरी तो जाने क्या करते, जो छोरा होके इतने कमाल कर देते। कहते हैं जब ठाकुर जी वन में जब जाते हैं, 14 वर्ष जब वन में रहते हैं, उस समय जितने संत, जितने वानर ठाकुर जी के दर्शन को करते हैं, सब क्या कहते हैं? बोले ऐसा पति तो हमारा। वही संत उपनिषद बनकर और ठाकुर जी की वही पत्नियां हैं। बोले आप काला होने के बाद भी सभी के ऊपर इतनी कृपा करते हो, और गोरे होते तो क्या करते हो? पांचवी बात आपने कही कि मेरे पास क्या है? मेरे पास तो भिखमंगे महात्मा हैं। तो संत कहते हैं सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सो ही जानियो, जाके पास राम नाम धन होए। जिसके पास राम के नाम का, जिसके पास कृष्ण नाम का धन होए, उसको और क्या चाहिए? जैसे मीराबाई ने अपना राजपाट छोड़कर ठाकुर जी के विरह में घूमती रही। रुक्मणी कहती है संतों के पास आपका खजाना है वही बहुत है, आपके नाम का भंडार है वो बहुत ज्यादा है। अब तो भगवान ने कहा देवी तुम्हारी इन्हीं बातों के कारण तो तुम्हारी इस भोलेपन पे ही तो मेरी निभृता रहती है। एक दिन की बात, भगवान कृष्ण का और किसका, शंकर जी का युद्ध हुआ। एक बार की बात, भगवान के नाती अनिरुद्ध के दो विवाह हुए, एक तो रुक्मी की पोती के साथ और दूसरा बाणासुर की पुत्री के साथ, उषा के साथ। बाणासुर की जो पुत्री थी उसने क्या कहा, बोली प्रभु आप मेरे साथ विवाह कर लो। एक दिन राती रात में अनिरुद्ध को उठाकर ले गई। भैया आजकल देवियों बहुत खतरनाक है जाए, पहले पर चली देवता ले गए, अब तो देवियों ले जाते हैं। बोले उषा उठा के ले गई अनिरुद्ध को,
नारद जी के द्वारा पता चला तो बाणासुर से कहा, बोले आप हमारे अनिरुद्ध को छोड़ दो। अब तो भैया बाणासुर से युद्ध हुआ। बाणासुर ने तपस्या करी और भोलेनाथ की सहायता से भोलेनाथ जी का और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। बाद में सलाह हुई, अनिरुद्ध के साथ में विवाह करके उनको वापस द्वारका भेज दिया। आज मेरे कृष्ण के पुत्र की उम्र 50 वर्ष, भगवान कन्हैया के बेटा की उम्र 50 और कृष्ण के पौत्र